अब इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ भी समझता हूँ, आप बता दीजिए। घर से लड़का आए हैं, मुझसे नाराज हैं? कुछ नहीं है, नहीं है ना यार। थोड़ी चेहरे पे मुस्कुराहट से रखो, स्माइल रखो, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। और आपके सामने वो हस्ती जिन्होंने रात दिन एक करने के बाद में और अपने माइंड को सेट करने के बाद में इतना खूबसूरत प्लान डिज़ाइन किया। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा अपने रब का कि जिसने इतने अच्छे कॉन्सेप्ट में मुझे एक करने का मौका दिया। और फिर उसके बाद में थैंक्स करना चाहूँगा हमारे एमडी सर मिस्टर कामिल आजमी सर का। ये वो हस्ती है कि जिन्होंने इस प्लान को कामयाब करने के लिए और जो राउंड पे है उसे कामयाब करने के लिए न जाने कितनी कोशिशें और कितनी जिद्दोजहद की और ये मकाम ला करके खड़ा कर दिया कि आज लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक जुड़ने के लिए भाग रहे हैं। वरना तो हर कंपनी की, आप किसी भी कंपनी की हिस्ट्री उठा करके देखें, कंपनियाँ भागती हैं लेकिन लोग टूट जाते हैं, कंपनियाँ चली जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मिला है और इंशाल्लाह आप देखेंगे जब कंपनी की प्लानिंग सुनेंगे और कंपनी जो प्लानिंग लेकर के चल रही है, आप यहाँ पे जब देखेंगे ना तो आपको बहुत कुछ मज़ा आने वाला है। मगर दोस्तों आप जैसे मायूस चेहरे लेकर के बैठे, मज़ा नहीं आएगा। आप बोलेंगे तो मैं भी बोलूँगा और आपके जो हमारे एमडी सर हैं वो भी तभी बोल पाएंगे, क्योंकि जैसी महफिल होती है बोलने वाला वैसे ही बोलता है। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो। कुछ लोग तो बिल्कुल कसम खा के आए हैं कि चाहे कुछ भी कर लो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे कुछ लेने के लिए आए हैं, वो कुछ बनने के लिए आए हैं ना, मैं मना भी करूँगा तो भी वो बोलेंगे, मैं उनसे रोकूंगा तो भी वो बोलेंगे। और मैं आज मोहम्मद एजाज ठाकुरद्वारा से बिलोंग करता हूँ और इस चीज़ को साबित करके दिखाऊंगा कि एक ऐसी कंपनी है कि अगर कोई अपने करियर बनाने के लिए यहाँ पे आता है ना तो वो 100% कामयाब होगा, 101% कामयाब होगा। लेकिन सबसे पहले ना इसे मानना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपने आप की जो चाहत है, वो भूख जो है ना उसे बढ़ानी पड़ेगी। आप तो ऐसे लग रहा है जैसे खाने की भूख लेकर के बैठे हैं, मानते हैं कि खाने का टाइम हो चुका है, लेकिन अगर आप मेरी बात करें, मैं भी कुछ नहीं खाया हूँ सुबह से, तो शायद आप तो कुछ खा पी करके आए हो। और हमारे एमडी सर लखनऊ से चल कर आए हैं, वो भी तो कुछ नहीं खा के आए ना। लेकिन सबसे बड़ी भूख हमारी क्या है? कामयाब होना है, यहाँ पे कामयाब होना है और लोगों को कामयाब बना करके दिखाना है। तो दोस्तों मैं जब इस सफ़र का मैंने शुरुआत की, अभी लगभग 2.5 से 3 महीने हुए हैं और रमज़ान से पहले ये प्लान स्टार्ट हुआ था। और जिस दिन इस प्लान को स्टार्ट किया उसी दिन से मन बना करके एक ये यहाँ पर अहद किया कि अगर किसी कंपनी में काम करना है अब, क्योंकि इससे पहले मैं टूट चुका था, बहुत सारी कंपनियाँ की, बहुत सारी मेहनतें की, बहुत सारी जिद्दोजहद की, लेकिन कहीं ना कहीं कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। दोस्तों लोग कहते हैं कि टिकने का पैसा है, टिकने का पैसा है, मैं बोलता हूँ टिकने का पैसा है, लेकिन दोस्तों प्लान अच्छा हो ना तो टिकने का पैसा है, अगर कंपनी अच्छी हो ना तो टिकने का पैसा है। लेकिन बिलावजह में प्लान के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर हम ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सकते, मोटिवेशन के ऊपर ज़्यादा टाइम तक हम किसी कंपनी को दे सकते। और मैंने 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, जिस कंपनी को किया है 1.5 साल या 2 साल जमकर मेहनत करने के बाद में जब लगा कि हाँ यहाँ से कुछ नहीं हो सकता और मैंने पैसे कमाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ दिल को टच करती थी, एक दिल को चीज़ को हट करती थी। वो क्या थी कि हम तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कुछ हमारी टीम में ऐसे भी लोग हैं जो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। हमें सपने तो इतने बड़े दिखाते हैं, कंपनी में आने के बाद में बोलते हैं कि भाई तुम्हें यहाँ से बाइक मिलेगी, कुछ टाइम के बाद में कार मिलेगी, आने वाला टाइम ऐसा होगा कि आप फॉर्च्यूनर में घूमोगे। होता है कि नहीं होता है ऐसा? लेकिन हकीकत जब सामने आती है मेरे भाई, कुछ चंद दिनों के बाद गुजरने के बाद में जो हम सपने उनको दिखाए थे वो हमारे पूरे हो जाते हैं, नीचे वाला नीचे खड़ा रह जाता है। लेकिन मैं मनीफाई को थैंक्स करना चाहूँगा कि जो भी मनीफाई के अंदर मेरे फर्स्ट दिन से ज्वाइन है ना, कोई भी एक यहाँ पे खड़ा होकर के ये कहते कि मनीफाई से मुझे इनकम नहीं हुई तो मैं आज ही कंपनी छोड़ करके चले जाऊँगा। ये ऐसी कंपनी है कि अगर कोई धोखे में भी ज्वाइन हो गया ना, धोखे में भी गलती से वेंट भी लगा दी ना, लगा दो बस, धोखे में से भी लगाती ना तो भी इनकम आ जाएगी। एक ऐसी कंपनी है दोस्तों, एक ऐसा प्लान है कि यहाँ पर आने के बाद में
लोग अपनी जिंदगियां बदलेंगे। और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं कि जिन्होंने बहुत ही कम समय में ना बहुत अच्छे अचीवमेंट किए हैं। आप देखेंगे आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आप वाकई में कुछ बनने के लिए आए हैं, अगर सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जितनी भी देर आपको बैठ करके सुनना है ना, तो आप पूरा फोकस, पूरा माइंड सेट करके बैठे कि हाँ मुझे यहाँ से कुछ लेकर के जाना है, प्लान को सीख करके जाना है। क्योंकि सबसे बड़ी कमी पता कहाँ पर आती है, हम फील्ड में तो निकल जाते हैं और आने के बाद में फील्ड में जब पहुंचे प्लान पूरा क्लियर नहीं, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं, कंपनी की नॉलेज हमें नहीं। अब जाकर के पहुंचे फील्ड में, प्लान कर रहे हैं लेकिन प्लान की हमें पावर मालूम नहीं, प्लान कर रहे हैं कंपनी की पावर हमें मालूम नहीं, प्लान कर रहे हैं, प्लान हमने स्टडी नहीं किया और बोलते हैं कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। दोस्तों जिस दिन से मैंने इस प्लान को ज्वाइन किया ना, करने से पहले मैंने सीखा है और इतिहास गवाह है, जो लोग सीखते हैं ना वही लोग कामयाब होते हैं, जो लोग सीख के करते हैं वही कामयाब होते हैं। और जिस दिन से मैंने सीख करके मनी फाई को स्टार्ट किया, आप यकीन कीजिए अभी सिर्फ 2 से 3 महीने हुए हैं और यहाँ से 3 लाख से प्लस में इनकम ले चुका हूँ, 3 लाख से प्लस मैं इनकम ले चुका हूँ। और दोस्तों मुझे फख्र अपनी इनकम का नहीं है, मुझे फख्र इस बात का है कि जो मेरी टीम में सब यहाँ से अच्छी इनकम ले रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो 40 साल ले चुके हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो 70,000 ले चुके हैं, और कुछ तो आप यकीन नहीं करेंगे 10 दिन में 2.5 लाख ले चुके हैं, सिर्फ 10 दिन में 2.5 लाख की इनकम ले चुके हैं, प्लस एक रिवार्ड ले चुके हैं। दोस्तों आप यहाँ पे आके काम करना तो स्टार्ट करें, कंपनी पे विश्वास तो करें, कंपनी की प्लान को स्टडी तो करें, आप यहाँ पे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। मगर हमें सीखना पड़ेगा। जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं ना, हमारी सक्सेस रुक जाती है, हमारी कामयाबी पे रोक लग जाती है। और जिस दिन हम सीखना शुरू करते हैं और सीख करके बताना शुरू करते हैं, तब हमें कामयाबी मिलनी शुरू हो जाती है। हम कमियां तलाश करते हैं कि इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर वो कमी है। दोस्त अपने अंदर की कमी झांक ले, सारी कमी खत्म हो जाएंगी, सारी कमी खत्म हो जाएंगी। हम कहते हैं बोनस इनकम 0-0 आ रहा है, बोनस इनकम के लिए बैठेगा तो 10,000 मिलेंगे, और अगर तू प्लान स्टडी करके फील्ड में निकलेगा ना, करोड़ों मिलेंगे, करोड़ों। प्लान को स्टडी तो करो, कंपनी बोनस पार्टी के लिए नहीं आई है। हाँ, आपसे जो 3500 रुपये लेकर के वादा किया गया है, 3500 रुपये आपको दिए जाएंगे। अगर आपको 10,500 रुपये चाहिए ना, तो बैठ रहो। हाँ, इस चीज का मैं आपको वादा दिलाता हूँ, 10,500 रुपये आने ही आने। लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आप यहाँ से कुछ करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स बड़े हैं, आपके परिवार के सपने बड़े हैं, आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो आपको प्लान को स्टडी करना पड़ेगा, आपको जाकर फील्ड करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे कामयाब होंगे, तभी आप यहाँ से कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से आप बड़ी से बड़ी जो आपके ड्रीम्स है ना, वो यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग से। ये ऐसी कंपनी है मनी फाई हमारी, जो ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है और वर्ल्ड का नंबर 1 प्लान होने वाला है। दोस्तों आज जो कहते हैं कि हमारी कंपनी किस बेस पे काम कर रही है, किस चीज पे काम कर रही है, दोस्तों प्लान को स्टडी करो, प्लान को सीखो। आज कहते हैं कि यार यहाँ पे तो कुछ होने वाला नहीं लगता है, कुछ होने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए, अमेज़न को जानते हैं आप? फ्लिपकार्ट को जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते? जानते। अमेज़न को नहीं जानते? जानते हैं। जब मुझसे बुलवाएंगे यार आप भी बोलिए ना, अच्छा लगेगा मुझे। अरे जानते हैं। ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो सही है दोस्तों, जिंदगी में आने दो, उठूंगा फिर गिरूंगा, उठूंगा फिर गिरूंगा, फिर उठूंगा, आखिर ठान के चलता हूँ, जीतूंगा आखिर ठान के चलता हूँ, आखिर ठान के चलता हूँ। दोस्तों आप अपने दिल में मान के चले कि मनी फाई में अगर आपने ज्वाइन कर लिया ना, यहाँ पे आप कामयाब जरूर होंगे, आप यहाँ पे जरूर कामयाब होंगे। आप किसी अपलाइन का सही से आप सपोर्ट कीजिए, आप खुद अपने अपलाइन बन जाइए, आप खुद अपलाइन बन जाइए। प्लान को स्टडी करने के बाद में मार्केट में जाइए, रिजल्ट ऐसा आएगा आप यकीन भी नहीं करेंगे, इतना जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों मगर क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कमियां जो आ रही है ना वो खत्म करनी पड़ेगी। एक छोटी सी स्टोरी से मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। दोस्तों आज जो लोग कमी निकालते हैं, कंपनी के अंदर कमियां निकालते हैं कि ये कमी है, वो कमी है, इस प्लान के अंदर ये होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए तो तब इनकम अच्छी बनती, ऐसा कर देंगे तो बहुत जल्दी कंपनी ग्रोथ करेगी। दोस्तों कुछ करने से नहीं होगा, आप अपने अंदर के अचीवमेंट को बाहर कीजिए, जो आपके जो अंदर की कमियां है उसे बाहर कीजिए। एक छोटा सा लड़का था, कौन था, एक स्टूडेंट था, कॉलेज के अंदर वो क्या करता था, पढ़ता था। सब बच्चे पढ़ते थे बड़े मोहब्बत के साथ में, बड़ी मेहनत के साथ में, बड़ी लगन के साथ में पढ़ते थे, लेकिन उसमें एक स्टूडेंट ऐसा भी था, हो सकता है आप में से भी हो सकता है वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। एक स्टूडेंट ऐसा था कि जो स्कूल में जाता, स्कूल में जाने के बाद क्या था,
जो प्रिंसिपल जो थे, प्रिंसिपल से बोलता कि सर अगर हमारे, मैंने देखे दूसरे कॉलेजों में बहुत अच्छे उसमें एसी लगी होती है, बहुत अच्छे पंखे लगे होते हैं, सर हमारे स्कूल में पंखे क्यों नहीं है? सर हमारे स्कूल की कांच टूटी हुई है, आप इनके स्कूल में कांच अच्छे लगाइए। कभी कहता कि सर इसके अंदर बड़ी गंदगी है, कभी कहता कि सर हमारे कॉलेज के अंदर ग्राउंड होना चाहिए। यानी आए दिन कोई ना कोई वो नई कहानी बताता और जाकर के शिकायत पेश करता। वो एक दिन परेशान हो गए जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे, और एक दिन बुलाया, बुलाने के बाद कि बच्चे आज मैं तुझे जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ सिखाता हूँ, आज मैं तुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने वाला हूँ। और दोस्तों हकीकत यकीन कीजिए, उस दिन उस बच्चे को ना उस प्रिंसिपल ने जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ सिखाया था। उसने कहा मेरे बच्चे आज तुझे ना मैं तेरे लिए एक काम कर, मैं कहता है कि यहाँ पे सिनेमा हॉल होना चाहिए, यहाँ पे ग्राउंड होना चाहिए, तब बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, यहाँ पे अच्छे पंखे होने चाहिए, तब बच्चे अच्छे पढ़ेंगे। चल मैं तेरी बात मान लेता हूँ, लेकिन मेरा एक काम कर, तेरे लिए मैं ग्राउंड बनवा दूंगा, तेरे लिए मैं यहाँ पर पिक्चर हॉल बनवा दूंगा, लेकिन एक काम कर। बोला क्या काम है? पता है कितना भारी काम बताया? एक गिलास में पानी दिया, और गिलास में पानी देने के बाद में क्या बोला कि इस गिलास में पानी लो, और पानी लेने के बाद में इसके जो ग्राउंड के ना पूरा हमारा कॉलेज है, इस ग्राउंड के 7 चक्कर लगाओ, 7 चक्कर लगाओ। जब उस लड़के ने इतना सुना ना, वो खुशी से फूले नहीं समाया कि आज तो मजा आ गया, इतना सा काम, और मेरी सारी जो विशेष है वो पूरी हो जाएंगी, जो मेरी ख्वाहिशात है वो पूरी हो जाएंगी, मेरे लिए और खेलने का एक क्रिकेट मैदान बन जाएगा। उसने सोचा कि सर ये तो बहुत हल्का काम है, बहुत सिंपल काम है, मैं कर जाऊंगा। उसने गिलास में पानी दिया और कहा कि सर ने कि देखो पानी गिरना नहीं है, गिलास से पानी एक बूंद भी गिरना नहीं है। अब वो बच्चा क्या है, उसने चक्कर लगाने शुरू कर दिए, चक्कर लगाने शुरू करके गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। जब उसने गोल गोल घूमना शुरू किया, रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी कठिनाई आई, लेकिन उसने क्या किया, गिलास के पानी को देखकर उसके दिमाग में चीज बिठा दी थी प्रिंसिपल साहब ने कि मुझे ना इस पानी को गिरने नहीं देना है, जमीन पे एक बूंद भी जमीन पे मुझे गिरने नहीं देना। दोस्तों आप यकीन कीजिए, उस बच्चे ने ना 7 चक्कर पूरे कंप्लीट कर दिए और एक भी पानी का बूंद जमीन पर नहीं गिरी। प्रिंसिपल साहब के पास में पहुंचा, और पहुंचने के बाद में कहा कि प्रिंसिपल साहब मैंने 7 चक्कर कंप्लीट कर दिए, पानी भी नहीं गिरा, देखिए पानी भी पूरा मौजूद है। जब बच्चे ने इतना कहा, प्रिंसिपल साहब पूछते हैं कि मेरे बेटे तू ये तो बता कि जब तू उस कॉलेज के चक्कर लगा रहा था, तुझे कितने शीशे टूटे हुए दिखाई दिए, तुझे कितने ऐसे पंखे थे जो कॉलेज के अंदर चल नहीं रहे थे, कितने पंखे ऐसे दिखाई दिए चल नहीं रहे थे। फिर उसने कहा कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिखा ना, मैं तो सिर्फ मेरा फोकस था कि इस पानी को गिरने नहीं देना है, मुझे पंखे भी नहीं नजर आए। जब तू चक्कर लगा रहा था, प्रिंसिपल ने कहा कि तेरे सामने कौन कौन लड़के आए, कौन कौन ऐसे लड़के खराब थे जो खेलने की कोशिश करते थे, जो ग्राउंड की कोशिश करते थे, तुझसे कहते थे कि मुझे सिनेमा हॉल बनवाते थे। वो कहता है कि सर कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरा फोकस सिर्फ गिलास पे था, पानी पे था, वो पानी गिरने नहीं देना। फिर प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि दोस्त जब तूने, ये मेरे बच्चे, जब तूने फोकस सिर्फ पानी के गिलास पे लगा लिया, पानी के गिलास की वजह से तुझे स्कूल के कांच टूटे हुए नहीं दिखाई दिए, तुझे पंखे खराब नहीं दिखाई दिए, तुझे जो स्कूल के लड़के थे वो नहीं दिखाई दिए, तो तुझे जब पढ़ने के लिए आएगा ना, अगर तेरा ड्रीम क्लियर होगा, अगर तू बाकी यहाँ पे कामयाब होने के लिए आया है, जिस तरीके से सब बच्चों को जहाँ पे पंखे खराब नहीं दिखाई देते, जिस तरीके से उन्हें कोई भी चीज परेशान नहीं करती, उनका माइंड सेट है कि हमें इस स्कूल से कामयाब होकर निकलना है। जिस दिन अगर तू ये चाह करके अगर ये यहाँ पे पढ़ने के लिए आएगा, कोई भी चीज ये परेशान नहीं कर सकती, कोई भी चीज ये परेशान नहीं कर सकती। और दोस्तों यकीन कीजिए, दोस्तों आप यकीन कीजिए, अगर आपने ना सही तरीके से मनी भाई के अंदर एंट्री कर दी ना, आप निकल ही नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे मनी भाई को छोड़ दूं, लेकिन मनी भाई के एमडी, मनी भाई के लीडर वो कहेंगे कहाँ जा रहा है, अरे तुझे यहाँ से बहुत बड़ी अचीवमेंट होनी है, तुझे यहाँ से बाइक मिलनी है, तेरे बाइक के सपने पूरे होने हैं, तुझे यहाँ से कार अचीव करनी है, जो तेरे बड़े बड़े ड्रीम्स है ना वो सब पूरे होने वाले हैं। लेकिन करना क्या पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, जो कंपनी की प्लानिंग है हमें पूरा फोकस करना पड़ेगा। कमियों को नहीं तलाश करना, मैं हमें खूबियों को तलाश करना है। जिस दिन आप खूबियां तलाश करने निकल के कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। लेकिन आपको कामयाबी तलाश करनी है, खूबियां तलाश करनी है, ना कि कमियां तलाश करनी है। आप मेरे बात में एमडी सर से प्लानिंग सुनेंगे, आप यकीन कीजिए, आप प्लानिंग सुनने के बाद में मुंह पे हाथ रख देंगे कि वाकई इतनी आसानी के साथ में बहुत कुछ भी बिना किए ऐसी कंपनी में हम ज्वाइन हो गए कि अगर हम पूरी कोशिश करते, पूरी मेहनत करते, तो भी हम ऐसी कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाते। दोस्तों आप मेरी चीज मालूम करें,
हकीकत बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं मनी फाइव में इनकम ले रहा हूँ, ये मनी फाइव मेरे लिए कोई मेरी कंपनी है, नहीं दोस्तों, मेरे लिए तो सिर्फ बताया गया था। एक बार प्लान को सुन लो, एक बार प्लान सुन लो, और प्लान सुनने के बाद यकीन कीजिए मैं करने के इरादे से बिल्कुल नहीं गया था, लेकिन जब मैंने प्लान को देखा, प्लान को स्टडी किया, तो दिल से आवाज आई कि एजाज, जो अब तक तू कुछ नहीं कर पाया ना, अब तू यहाँ पे सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। और यकीन कीजिए, आप मुझे देख रहे हैं ना, बहुत ही कम समय में मैंने यहाँ से कार अचीव की है, बहुत ही कम समय मेरे भाई ने बाइक अचीव की है, 10-10 साल के रिवार्ड अचीव की है, और उससे कभी कहीं बढ़ करके खुशी की बात यह है कि मेरी टीम में 5 बाइक अचीव हुई है, 5 बाइक अचीव हुई है। बताओ ऐसा वर्ल्ड के अंदर कौन सा ऐसा प्लान है कि 2 महीने कंपनी चलती हो, कितनी बड़ी अचीवमेंट दिखाई हो? बताओ, है तुम्हारे पास में कोई कंपनी, है आपके पास में कोई ऐसा प्लान कि जिसने सिर्फ 2 महीने में कितनी बड़ी अचीवमेंट दिखाई हो? मेरी जिंदगी में लगभग 25 साल की हो चुकी है, इस स्टडी मैंने भी बहुत प्लान किए, बहुत सारे मैंने कंपनियों के प्लान को देखा, बहुत सारी कंपनियां मैंने की, बहुत सारी कंपनियों को करते हुए देखा, लेकिन ऐसी कंपनी, ऐसा प्लान, ऐसी इनकम, ऐसी अचीवमेंट मैंने आज तक नहीं देखी। ये हकीकत है। कोई भी लीडर यहाँ पे खड़े होकर कह दे कि 60 साल की जिंदगी में अगर किसी ने इतनी बड़ी अचीवमेंट किसी कंपनी में देखी हो तो बताएं, है किसी के पास में ऐसी कंपनी? है भाई, किसी के पास ऐसी कंपनी जिसने इतने कम समय में इतनी बड़ी अचीवमेंट की हो? बस एक कंपनी है तो वो मनीफाई है, वो मनीफाई है। और दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी का प्लानिंग है ना, आज कहते हैं कि ई कॉमर्स क्या है? अरे ई कॉमर्स तो वो है कि जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ई कॉमर्स तो वो है कि जो दुनिया के अंदर सक्सेस हुए ना, तो सबसे ज्यादा ई कॉमर्स से हुए, सबसे ज्यादा ई कॉमर्स से। आज ई कॉमर्स को लोग हल्के में ले रहे हैं, हमारी कंपनी ई कॉमर्स का काम करती है, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी डायरेक्ट सेलिंग। आप सुनेंगे प्लान को। आज अमेज़न की मैं छोटी सी बात बताता हूँ। अमेज़न को लोग कहते हैं कि यार वो एक एप्लीकेशन है, वो तो वहां से तो लोग खरीदो फरोख्त करते हैं। अब तुम खरीदो फरोख्त कर रहे हो, वहां पर वो करोड़पति बना बैठा है, वो वहां पर अरबपति बना बैठा है। अमेज़न को तुम हल्के में ले रहे हो। वो विदेश का होने के बाद में यहाँ पे उसने अपने दिमाग को चलाया, इंडिया में प्लान लॉन्च किया, मतलब अपने एप्लीकेशन लॉन्च किया, और लॉन्च करने के बाद में हम लोगों ने यूज करना शुरू किया, उसने सर्विस अच्छी दी। आप यकीन कीजिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन था? बिल गेट्स। बिल गेट्स। आप हिस्ट्री का चेंज कर दी, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उस जो बहुत बड़ा रिकॉर्ड, वो जो सबसे बड़ा हाईएस्ट रिकॉर्ड था ना बिल गेट्स का, अगर उसको किसने तोड़ा है तो ई कॉमर्स ने तोड़ा है, अमेज़न ने तोड़ा है। इन अमेज़न के मालिक ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। तो दोस्तों अमेज़न का मालिक जब विदेश का होने के बाद में वो कर सकता है, तो हमारे एमडी कामिल आदमी हम सब मिल करके क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? वो सब कर सकते हैं दोस्तों, जो वो कर सकते हैं, जो वो कर सकते हैं वो हम हिंदुस्तानी भी कर सकते हैं, मगर हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, विश्वास करना पड़ेगा। आप तो बस सिर्फ सोचते हो ऐसा हो जाएगा, पर भाई मुझे ये तो बता हुआ जाए तुझसे। लोग कहते हैं कि हो ऐसा ना हो जा, आज तक कैसा हुआ है मुझे बता, आज तक हुआ कैसा है? कहता है कि यार मैं अगर ऐसे चला मैं 35 में डूबे तो, अबे भाई मुझे ये तो बता आज तक तूने कितना पैसा डुबाया? आज तक तुझे कुछ होगा तो 35 में डूब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं हो सकता दोस्त। आपको ना क्या लेना पड़ेगा? आपको रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। अरे यार तुमने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है, अपने बच्चों को सपने दिखाए हैं, लेकिन आप कहते हैं रिस्क नहीं ले रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे हैं। जिस दिन आप रिस्क ले लेंगे उस दिन आप 6 मारेंगे, उसी दिन 6 मारेंगे। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेंगे तो आप बोलिए ना 6 मारेंगे, 6 मारेंगे। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा, आप प्लान को स्टडी करें। और अभी तक की हिस्ट्री में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, आज लोग कहते हैं एजाज भाई आप मुझे तो बताओ यार आप कैसे कर लेते हैं? तो भाई मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, 2 टांग मेरी है, 2 हाथ मेरे हैं, जबान मेरी है आपके पास में, तो मुझसे अच्छा है सब कुछ, है कि नहीं? सब मुझसे खूबसूरत है ना, है कि नहीं? सब खूबसूरत है यार, बोलिए अपने लिए तो बोल दीजिए। आप तो पता नहीं गुस्से में बैठे हैं, आप तो हंस भी रहे माशाल्लाह, आपके चेहरे भी अच्छे लग रहे हैं, तो कम से कम अपने लिए बोलिए आप खूबसूरत है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, आप बोलते रहिए। लोग कहते हैं कि एजाज भाई वो तरीका बताओ, वो टेक्निक बताओ, वो कोई शॉर्टकट बताओ कि जहाँ से कामयाब हो जाऊं मैं, जल्दी से करोड़पति बन जाऊं, जहाँ से अरबों रुपए कमा लूं। अरे शॉर्टकट बड़ा तो एक ही रास्ता है, अपने पैसों को कहीं ना नाजायज जगह लगा दो, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, चंद दिनों में डबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप डबल हो जाओ, हो सकता है कि नहीं, वो तो रिस्क है। अब जब रिस्क लेने के लिए तुम गलत काम में रिस्क ले रहे हो, तो यहाँ पे तो मनीफाई लोगों की जिंदगी बदल ली है। अपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आपको नए नए भाई बनाने हैं, आपको यहाँ पे नई नई बहनें बनानी है। ये तो ऐसा प्लान है, मोहब्बत का प्लान है। आप दूसरे की जिंदगी बदलने के लिए निकलोगे ना,
अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। लेकिन आप क्या करेंगे? विश्वास। मैं बार बार यही कहूंगा, विश्वास। आज लोग कहते हैं कामयाबी का कोई फार्मूला बताओ। आज मैं आपको कामयाबी का फार्मूला बताऊं, सुनेंगे? कामयाबी का फार्मूला सिर्फ एक है मेरे दोस्त, एक है। अगर आपने उस कामयाबी के फार्मूले पर अमल कर लिया, दुनिया की पावर, दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती कामयाब होने से। आप इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब होकर रहेंगे। इस प्लेटफॉर्म को छोड़िए, आप कहीं भी चले जाएं, अगर इस जो फार्मूले को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाएगा वही कामयाब है। बताएं, सुनेंगे? सुनेंगे? दोस्तों, लोग कहते हैं कि यार उसने ऐसा कर दिया बहुत जल्दी कामयाब हो गया, वो तो करोड़पति था, वो यार उसकी तो किस्मत अच्छी है। आज मुझसे भी कहते हैं तेरी किस्मत बहुत अच्छी है यार, तू तो यार बड़ा अच्छा आदमी है, तेरी तो किस्मत अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी बनाई है, तो जहाँ जाता है वहाँ कर देता है। दोस्तों, आप किस्मत को देखते हैं, मैं किस्मत को नहीं अपनी मेहनत को देखता हूँ, अपनी मेहनत को देखता हूँ। कोई भी मेरा टीम का व्यक्ति ये कहते कि मैं घर पे बैठ करके प्लान स्टडी नहीं करता, आप कोई भी मेरा टीम का व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं घर पे रहता हूँ। मेरे टीम का व्यक्ति सब जानते हैं, रात हो या दिन हो, एजाज फील्ड में रहता है। रात के 12 बजे आप कॉल करेंगे ना, एजाज फोन रिसीव करेगा। अगर आप प्लान के लिए बुलाएंगे ना, अगर एजाज आपके पास में तो आपका प्लान करेगा। अगर बाकी में बाहर हूँ तो नहीं कर सकता। जिस दिन आप ऐसा करेंगे आप भी कामयाब होंगे, आप भी कामयाब होंगे। मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ दोस्तों, आप बहुत कुछ है, आपके अंदर करने की कोई इच्छा है। आप यहाँ पे बैठे हैं ना, आप कुछ करने के लिए बैठे हैं। आप जब यहाँ पे बैठे हुए, भूख आपको भी लग रही होगी, लग रही है भूख? किसे किसे लग रही है भूख? अभी भी भूख लग रही है? ये काय की भूख है, खाने की भूख है, पैसे की? माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा हूँ यार अभी तो ये बहुत बड़े लीडर हैं, इन्हें कैसे भूख लग गई? बता रहे हैं पैसे की भूख है, और जिन्हें पैसे की भूख होगी ना वो कामयाब होंगे। इस इंडस्ट्री में वही लोग कामयाब होते हैं जिन्हें भूख होती है, जिन्हें चाहत होती है, जिन्हें इच्छा होती है कुछ काम गुजरने की। दोस्तों, कहते हैं कि आप मुझे वो तरीका बताओ जिससे हम कामयाब हो जाएं। जब मैंने पूरे कामयाब लोगों की हिस्ट्री को मैंने जब स्टडी किया, जब मैंने कामयाब लोगों की हिस्ट्री को स्टडी किया और देखा कि अंबानी ने ऐसा क्या किया कि वो कामयाब हो गया, ऐसा बिल गेट्स क्या करता था कि जिसकी वजह से उसने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की, इतना बड़ा उसने अचीवमेंट किया कि वर्ल्ड के अंदर सबसे अमीर आदमी कहलाया गया। आखिर बिल गेट्स करता क्या था? आखिर करता क्या था? जब मैंने स्टडी किया, जब मैंने बड़े बड़े अमीरों की हिस्ट्री को स्टडी किया, उनकी जिंदगी को स्टडी किया, तो एक ही चीज सामने आई। आप धोनी की लाइफ को स्टडी कीजिए, आप देखेंगे कि आखिर धोनी इतना बड़ा कामयाब, इतना सक्सेसफुल कैसे इंसान बना, विराट कोहली इतना सक्सेसफुल इंसान कैसे बना। दोस्तों, एक ही फार्मूला सबके सामने है, अगर आपने वो फार्मूला अपनी जिंदगी में अपना लिया ना, आप कामयाब हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। लोग कहते हैं फार्मूला बताइए, फार्मूला मैं आज आपको देके जा रहा हूँ। स्टडी आपको करना पड़ेगा, आपके अंदर जिंदगी के अंदर आपको इस फार्मूला को लेना पड़ेगा, आप कामयाब हो जाएंगे। होंगे कामयाब? yes. अरे आप अपने लिए बोलिए, होंगे कामयाब? yes. इंशाअल्लाह। आप देखें यहाँ पे जो लोग अंबानी हो या बिल गेट्स हो या विराट कोहली हो या धोनी हो, कितने भी बड़े बड़े जो लोग सक्सेस करके गुजरे हैं ना, या जिंदगी के अंदर है भी, उनकी जिंदगी में कामयाबी का फार्मूला बस एक है, एक है। पता है क्या है? सुनेंगे? आसानी से बता दूं, इतनी आसानी से बता दूं, कामयाबी का फार्मूला इतनी आसानी से सुनेंगे कामयाबी का फार्मूला। आप मुझे बताएं कामयाबी का फार्मूला, धूम में खड़े होकर सुनूंगा। आप मुझे कामयाबी का फार्मूला बताएं, रात के 2 बजे भी सुनूंगा, मगर ऐसे नहीं, मैं एक्साइटमेंट के साथ सुनूंगा, दिल के साथ सुनूंगा, लगे सामने वाले को हाँ कुछ लेना चाहता है। दोस्तों, याद रखना, सामने वाला तभी देता है जब देने वाला तैयार हो, है कि नहीं? आप लेने के लिए तैयार नहीं तो मैं क्यों दूं? आप तैयार है? माशाल्लाह, मैं एक भी दे दूंगा। ये हमारे शाहनवाज भाई बहुत टॉप के लीडर है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बहुत आगे तक जाने की इनकी पूरी प्लानिंग है, इनकी प्लानिंग मैंने सुनी है। जिस दिन बारिश होती ना, बारिश, जिनके सपने बड़े होते हैं उन्हें कुछ पता नहीं चलता। रात के 2 बज रहे थे, प्लान चल रहा था, ऊपर से अल्लाह की बरसात हो रही, रहमत की बरसात हो रही थी, और 10 लोग रोड के किनारे चाय के खोखे पर बैठ करके प्लान कर रहे थे। शाहनवाज भाई थे, इकबाल भाई थे, और भी बहुत सारे लोग थे, यानी कुल मिला के 10 लोग थे। ना तो उन्हें बारिश की परवाह थी, ना उन्हें अपने घर वालों की परवाह थी। उन्हें मालूम है कि मनी फाइव एक ऐसी कंपनी है कि जिस दिन मैं यहाँ पे कामयाब हो गया ना, जो घर वाले आज पूरा पूरा कहते हैं, लोग जो घर वाले कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू निठल्ला है, एक दिन उनके मुंह से कहलवाना है कि एजाज तू ही तो है जो सब कुछ कर सकता है, शाहनवाज तू ही है जो
पता है कैसी प्लानिंग हुई? आज वो बैठ चुके हैं और उन्होंने कह दिया अगर कोई काम प्लान करना है और कहीं दिल से काम करना है तो मनी फाइल के अंदर करना है। जिस दिन आपने कह दिया अपने दिल से, जिस दिन आपने ये कह दिया ना कि मुझे करना है तो मनी फाइल करना है, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती कामयाब होने से। लेकिन सोचते हैं करूँ ना करूँ, अरे ऐसा तो ना हो जाएगा, अरे यार ऐसा कर देते ऐसा ना हो जाए। कहीं प्लान करने जाते हैं आपको कुछ कह ना दे, प्लान बताने नहीं जाते शर्माते, यार अगर उसने ऐसा कह दिया तो। मुझे बताओ दोस्तों, आज तक मार्केट में बहुत सारे लोगों ने प्लान किया, क्या आज तक खबर ऐसी आई अखबार में कि एक इंसान एक कंपनी का प्लान लेकर के गया, उसने प्लान बताया और उसने गोली मार दी? हुआ ऐसा? अरे यहाँ जब हो ही नहीं सकता, गोली तो नहीं मार सकता ना, तो आप क्यों नहीं बताते हो? ज्यादा से ज्यादा मना कर देगा, कितनी तो हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा गाली दे देगा। आज तक तुमने करा कोई तुड़े है? आज तक आपके घर वाले गाली देते भाई जब आपने कुछ नहीं किया तो? आपके भाई गाली देते हैं कि नहीं ठंडा है कुछ नहीं कर सकते, इसको तो बर्बाद कर डाल दिया। अरे वो भी कह देगा तो उससे उछलेना एक और बढ़ गया। 1% अगर उसने मनी फाइल के अपने दिल में बिठा दिया ना तो पूरी जिंदगी बदल देगा। आप बताओ, ऐसे ऐसे लोग मेरी इस मनी फाइल की कंपनी में आए हैं, मैंने बड़े दिनों से बहुत सारे प्लान किए लेकिन कहीं कामयाबी नहीं मिली। और आज इस कंपनी में वो लोग आए हैं जो मेरी मजाक बनाते थे, एजाज तू क्या करते रहता है, कंपनी हर वक्त कंपनी हर वक्त ये प्लान है, ऐसा प्रोडक्ट है, ये ऐसा प्लान है कि जहाँ पे आप करोड़पति। आप कितने करोड़पति बन गए, कितने बना दिए? मुझे तरसाते थे, मुझे मेरे दिल को ठेस पहुंचाते थे, लेकिन आज मुझे खुशी है मनी फाइल ने वो कर दिखाया जो आज तक मैंने नहीं किया था, जो आज तक मैंने नहीं किया था। वो आप भी कर जाएंगे जो आज तक आपने नहीं किया, और वही मैं बताने वाला जो आज तक आपको करना है जो आज तक आपने नहीं किया। सुनेंगे? क्या सुनना चाह रहे हैं? कामयाबी का एक फार्मूला, अंबानी जैसे कामयाब को बता दूं? बिल गेट्स ने सबसे दुनिया के अंदर अमीर बनने का कौन सा फार्मूला बनाया बताऊं? दोस्तों, जब मैंने अंबानी की हिस्ट्री को, अंबानी की जिंदगी को स्टडी किया, जब मैंने जो हमारे बिल गेट्स हैं उनकी जिंदगी की कामयाबी को स्टडी किया, पता चला कि वो काम करते हैं जो हम नहीं करते। वो कौन सा काम करते हैं? वो काम करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो काम करते हैं, अंबानी ने वो काम किया जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें 12 घंटे काम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने 12 काम करने के बाद में भी एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने किया क्यों? उनके सपने बड़े थे। बिल गेट्स ने वो काम किए जो उन्हें करना अच्छा नहीं लगता था, रात के 2-2, 3-3 बजे तक काम करते थे जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगता था। सुबह जल्दी उठना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अंबानी सुबह जल्दी उठते, 5 बजे उठने के बाद में 5 बजे उठते, अपनी जो भी रिहर्सल करनी वो करते जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। उन्हें जो वो करते गए जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। और दोस्तों, अगर आपने वो करना शुरू कर दिया जो आपको अच्छा नहीं लगता, आप कामयाब हो जाओगे। आपको वही करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, आपको सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, आपको जल्दी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो कामयाब लोग हैं, जिन लोगों ने अपनी इतिहास बनाए, जिन लोगों ने यहाँ पे कामयाबी रची है ना, आप उनकी स्टडी देखें, आप उनकी जिंदगी को स्टडी करें, तब आपको पता चलेगा उन्होंने वो काम किया जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। सुबह जल्दी उठना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने जल्दी उठ के जल्दी उठने की आदत डाली जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। रात के 2-2 बजे तक प्लान करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने रात के 2 बजे प्लान कर करके 2 बजे प्लान करने की आदत डाली जो कि मुझे अच्छा, तो बोलो यार, जो कि मुझे अच्छा। दोस्तों, आप यकीन कीजिए, दिन में, दोपहर में, गर्मी में किसी को चलना अच्छा नहीं लगता रोड पे, लेकिन मैं गर्मी में दिन में चल के, धूप में चल के, तब के मैंने प्लान किए जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, मैंने देखा कि अंबानी क्या करते थे, क्या वो काम करते थे जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, जब वो करते थे जो उन्हें अच्छा लगता था। पता चला जो कामयाब लोग हैं ना, वो भी वही करते थे जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, दोस्तों, आप ना वही करना शुरू करते जो आपको अच्छा नहीं लगता, ना वो करना आपने शुरू कर दिया, आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन सोचते हैं मुझे तो रात में 2 बजे तक, रात में मुझे जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छा लगता है, तो करो, कुछ नहीं होगा आपकी जिंदगी में, जैसा चल रहा है वैसे चलते ही रहेगा। लेकिन आपके सपने बड़े हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। समझ में आ रही है ना? आपको वो करना है जो आपको, और हकीकत में आप यकीन कीजिए,
आपको उन लोगों से मिलना है, उन लोगों से मिलना है जो आपसे मिलना नहीं चाहते। मनी भाई का प्लान या कोई भी कंपनी का प्लान लेकर के जाते हैं आप, तो क्या वो आपसे मिलना चाहता है? लेकिन अगर आपको मनी फाइव में कामयाब होना है, जहाँ पे इतिहास बनाना है, जहाँ पे अगर आपको अचीवमेंट करनी है, तो आपको उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो आपसे मिलना नहीं चाहते। आपको उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो आपसे मिलना नहीं चाहते, और आपको उनसे वो बात करनी है जो आपसे वो करना नहीं चाहते। आपको उनसे वो बात करनी है जो वो आपसे करना नहीं चाहते। आपको उनसे मिलना है जो कि मिलना नहीं चाहते। दोस्तों, अगर ये फार्मूला अगर आपने जिंदगी में अपना दिया ना, आप कामयाब हो गए, कामयाब। लेकिन आप जो पहली चीज सोच बैठे हो मुझे उससे नहीं मिलना, मजाक बना देगा वो मेरी। दोस्त मजाक ही तो बना लेगा, लेकिन एक दिन खड़े होकर के वही ताली बजाएगा, वही कहेगा यार एजाज काश में आ गया होता ना, तो तुम कहना अब भी देख भाई ये मनी फाइव तो लाइफ टाइम चलना है, अब भी आज आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों क्या करना है, हमें उनसे किस मनी फाइव में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, मैं लास्ट बात आपको बता करके यहाँ से अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको मनी फाइव में कामयाब होना है, इस फील्ड में आपको कामयाब होना है, अगर आपको नेगेटिविटी खत्म करनी है, तो आप अपनी जिंदगी में एक फार्मूला अपना लो कि मुझे इस मनी फाइव के अंदर उन लोगों से मिलना है जो मुझसे नहीं मिलना चाहते। जोर से बोलो, जो मुझसे नहीं मिलना चाहते। हमें उन लोगों से वो बात करनी है जो हमसे नहीं मिलना चाहते। हमें जिंदगी में उन लोगों से मिलना है जो हमसे, हमें किन उनसे क्या बात करनी है जो वो हमसे सुनना नहीं चाहते। बस ये छोटा सा फार्मूला, फिर बड़ा है। मैंने इतनी बड़ी स्पीच दी, इतना टाइम लगाया, आपका इतना टाइम वेस्ट किया, आप कहते हैं आप पहले बता देते इतनी सी बात, लेकिन माहौल बनाया मैंने, वरना तो इतनी सी बात थी और आप कामयाब हो जाओगे मनी फाइव में। बस इतना करना है, हमें उन लोगों से मिलना है जो हमसे मिलना नहीं चाहते, हमें उनसे वो बात करनी जो हमसे करना नहीं चाहते, और मैं करता रहूँगा जब तक वहाँ नहीं जाते, मैं करता रहूँगा जब तक वहाँ नहीं जाते, मैं करता रहूँगा जब तक वहाँ नहीं जाते। लेकिन आप करने नहीं करते ना, हर व्यक्ति आपके साथ में कहेगा मैं आपके साथ में आना चाहता हूँ, मैं आपके साथ में आना चाहता हूँ। आप कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहीं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। आपको कहेगा यार थोड़ा टाइम निकालिए, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। आप कहेंगे जब मैं वक्त निकाल के आया था आप मेरे साथ में आने नहीं चाहते, अब मैं आपके पास में आने नहीं चाहता। जब आप टाइम देंगे तब नहीं आऊंगा, जब मैं कहूँगा तब आऊंगा, जब आपकी लाइफ चेंज आप कहोगे ना यस, तो भैया जा अपने घर जा, हम आने नहीं चाहते, वो आने नहीं चाहता, मैं जाने नहीं चाहता, काम खत्म करो नहीं में। लेकिन आपको क्या करना है जो आप आज तक नहीं कर चुका है। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ क्योंकि बात बहुत